मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। बौद्ध कहानी से सीखें। बुद्ध के समय में एक कहानी है जो हमें मानसिक दृढ़ता और सही सोचने की कला सिखाती है। एक बार एक युवा साधु बुद्ध के पास आया और अपने भीतर की कमजोरियों और बेचैनी के बारे में शिकायत करने लगा। उसने कहा, मुझे अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, मेरी भावनाएं मुझे कमजोर बना रही हैं। मैं किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ महसूस करता हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसे एक शांत मुस्कान के साथ देखा और कहा, एक बात हमेशा याद रखो, जैसे जल का बहाव रोकना कठिन है, वैसे ही विचारों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। अपने विचारों और भावनाओं को शांतिपूर्ण और सकारात्मक बनाने के लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। फिर बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे सामने एक प्याला पानी है जिसमें मिट्टी घुली हुई है। अगर तुम उसे शांतिपूर्वक बैठकर छोड़ दो तो धीरे धीरे वह मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। इसी तरह अगर तुम अपने मन को शांति से बैठने दो बिना बेचैनी के, तो तुम्हारे विचार भी साफ और स्वच्छ हो जाएंगे। ये सुनकर साधु ने पूछा, तो इसका अर्थ है कि मुझे अपने विचारों को रोकने की बजाय उन्हें शांत करने की कोशिश करनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल सही। ये ध्यान और धैर्य का अभ्यास करने से ही संभव है। खुद पर विश्वास रखो और धीरे धीरे अपने मन को दिशा दो। इसके साथ ही जब भी तुम्हारे अंदर डर या कमजोरी महसूस हो तो इसे अपनी प्रगति का हिस्सा मानो। यही वास्तविक शक्ति है, खुद को स्वीकार करना और निरंतर प्रगति करना। सीख, धैर्य का महत्व। धैर्य से ही मानसिक शक्ति विकसित होती है। अपनी भावनाओं का सामना करें, उन्हें दबाने की बजाय उन्हें समझें और धीरे धीरे सकारात्मक दिशा दें। स्वयं पर भरोसा, खुद पर यकीन रखें कि समय के साथ आप मानसिक रूप से और अधिक मजबूत बन सकते हैं। इस कहानी से यह समझ आता है कि मानसिक शक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं, बल्कि धैर्य, स्वस्वीकृति और सही दृष्टिकोण अपनाने से आती है। मन शांत और मजबूत कैसे रखे, जो मन की शक्ति को समझने और आत्मशक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। एक बार एक साधारण किसान बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन में बहुत परेशान था और हमेशा दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाता था। लोग जो भी कहते, उसकी भावनाएं उसी दिशा में बहक जाती। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं दूसरों की आलोचना से दुखी हो जाता हूँ, उनकी तारीफ से खुद को बड़ा मानने लगता हूँ और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और एक मुस्कान के साथ उसे एक अभ्यास सिखाने का विचार किया। उन्होंने उस किसान को एक पत्थर दिया और कहा, इसे शहर के बीच में ले जाकर इसकी कीमत जानने की कोशिश करो, लेकिन याद रखना, इसे बेचना मत। बस पूछना है कि ये कितनी कीमत का हो सकता है। किसान ने ऐसा ही किया। शहर के लोग अलग अलग मूल्य बताने लगे। कुछ ने उसे एक साधारण पत्थर बताया, कुछ ने कहा कि ये कोई मामूली चीज है और इसके बहुत कम पैसे मिल सकते हैं। किसान बुद्ध के पास वापस आया और उन्हें इन सब कुछ बताया। बुद्ध ने फिर कहा, अब इसे एक सुनार के पास ले जाओ और पूछो कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। किसान ने वैसा ही किया। सुनार ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह एक अनमोल रत्न है, इसे तो मैं लाखों में खरीदना चाहूंगा। किसान हैरान रह गया। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, इस रत्न को मैं तो केवल एक साधारण पत्थर समझ रहा था, परंतु इसका मूल्य इतना अधिक है। इसका मतलब क्या है? बुद्ध ने समझाया, जैसे इस रत्न की असली कीमत कोई कोई ही समझ सकता है, वैसे ही तुम्हारी असली ताकत और मूल्य को भी केवल वही समझ सकते हैं जो इसके काबिल है। दूसरों की हर बात को अपने मन पर हावी न होने दो। तुम अपने आप को जानो और स्वीकार करो, यही सच्ची शक्ति है। स्वयं की पहचान करो, किसी भी आलोचना या प्रशंसा में मत बहो। अपने वास्तविक मूल्यों को समझो, बाहरी प्रभावों से मुक्त रहो। हर किसी की राय का महत्व नहीं है। सही दृष्टिकोण से अपनी राह चुनो। ध्यान और आत्मस्वीकृति, अपने भीतर शांति और स्पष्टता लाओ। जैसे ही तुम खुद को स्वीकार करोगे, मानसिक शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। मन की स्थिरता केवल परिस्थितियों को स्वीकारने में नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपने भीतर शांति बनाए रखने में है। बुद्ध की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची मानसिक शक्ति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे अपने दृष्टिकोण और आत्मज्ञान से आती है। मन की शांति कैसे प्राप्त करें?
एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं हमेशा अपने विचारों और भावनाओं में फंसा रहता हूं। हर छोटी चीज मुझे परेशान कर देती है और मैं किसी भी स्थिति का सामना करने में असमर्थ महसूस करता हूं। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं अपने मन को शांत और स्थिर कैसे रख सकता हूं। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और उसे एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने को कहा। युवक को देखकर बुद्ध ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे मन में चल रहे विचार और भावनाएं उस झील की तरह हैं जो हवा के कारण अस्थिर हो जाती है। अगर तुम उसे शांत छोड़ दोगे और हवा का बहाव बंद कर दोगे तो झील का पानी भी स्थिर हो जाएगा और उसमें साफ प्रतिबिंब दिखने लगेगा। बुद्ध ने उसे एक और सरल तरीका बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन को हर समय नियंत्रित करने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे। हर स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, परंतु हर स्थिति को स्वीकार कर उसमें संतुलन बना सकते हो। यह संतुलन ही मन की स्थिरता है। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। कल्पना करो, तुम्हारे सामने एक छोटा दीपक जल रहा है। यदि हवा तेज होगी तो लौ अस्थिर हो जाएगी, परंतु अगर तुम उसे एक शांत जगह पर रखो तो वह स्थिर रह सकती है। इसी प्रकार अपने मन को शांतिपूर्ण और स्थिर स्थान पर रखो और उसे अनावश्यक विचारों से दूर करो। धीरे धीरे मन की स्थिरता तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये सुनकर युवक को समझ आ गया कि मन को मजबूत बनाने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का नियंत्रण नहीं, बल्कि उन्हें समझने और संतुलन बनाने की आवश्यकता है। इस कहानी से सीख, स्वीकृति का महत्व। सभी परिस्थितियों और भावनाओं को स्वीकार करो और उनका सामना करने का धैर्य रखो। संतुलन का अभ्यास, विचारों और भावनाओं के संतुलन को समझो, उन्हें अधिक नियंत्रित करने की कोशिश न करो। आत्मज्ञान, हर अनुभव से कुछ सीखो और खुद को गहराई से जानो। यही सच्चा मानसिक बल है। बुद्ध का संदेश हमें यही सिखाता है कि मानसिक शक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित करने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और स्वयं में संतुलन बनाए रखने से आती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं। बुद्ध की एक और प्रेरक कहानी। अपने मन को शक्तिशाली कैसे बनाएं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा था। वह हताश और निराश होकर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं जीवन में किसी भी चीज में सफल नहीं हो पा रहा हूं। जैसे ही मैं किसी काम को शुरू करता हूं, डर, असफलता और संदेह मुझे रोक देते हैं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी जंगल में एक बड़े पेड़ को बढ़ते देखा है? व्यक्ति ने सोचा और कहा, हाँ, पेड़ तो हर जगह होते हैं, उनका बढ़ना तो स्वाभाविक है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुमने देखा है कि पेड़ बिना किसी शिकायत के बढ़ते हैं? वह अपने आसपास की बाधाओं की परवाह नहीं करते। उनके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे धूप हो, बारिश हो या तूफान। पेड़ बिना रुकावट अपनी जड़ों को और मजबूत करते रहते हैं। बुद्ध ने एक छोटे बीज का उदाहरण दिया और कहा, जब एक छोटा सा बीज धरती में बोया जाता है तो वह बहुत ही कमजोर और नाजुक होता है। उसके ऊपर मिट्टी का दबाव होता है, मौसम की मार होती है, लेकिन फिर भी वह इन सब का सामना करके अपनी जड़ों को मजबूत करता है और धीरे धीरे एक विशाल पेड़ में बदल जाता है। जीवन में मुश्किलें और असफलताएं हमारी मानसिक जड़ों को मजबूत बनाने का एक अवसर है। यदि तुम इनसे घबराओगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा, परंतु यदि तुम इनका सामना करोगे तो तुम्हारे मन की ताकत उतनी ही गहरी और मजबूत होती जाएगी। व्यक्ति ने पूछा, तो क्या मैं भी इन कठिनाइयों का सामना करके मजबूत हो सकता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल। याद रखो, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। जब भी डर या संदेह आए, उसे नकारने की बजाय समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। कठिनाइयों को स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जैसे पेड़ अपनी जड़ों को गहराई में बढ़ाता है, वैसे ही अपने मन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। इस कहानी से सीख, धैर्य और निरंतरता। किसी भी कठिन परिस्थिति में ठहरना